ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। कल उपवास था, लग रहा है सबका। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की पारना हो ही लगता है। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, उत्तम सत्य धर्म की। महाराज ने पहले कह दिया जो कहूंगा तो। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। यात्रा प्रारंभ है और सूर्य मध्याह्न की ओर आने वाला है। पहले दिन क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच। इसके बाद नंबर आया सत्य का। पहले सत्य को रखना था, क्योंकि सत्य जब तक जीवन में नहीं है तो धर्म कैसे प्रवेश करेगा। झूठ साच बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप, ऐसा कहते हैं ना। तो पहले सत्य हो तो आगे धर्म की बात करें। आचार्य कहते नहीं, हमारे जीवन में सत्य तभी उद्घाटित हो सकता है जब हम क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कसायों को छोड़ेंगे। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वाश्रुत ग्रंथ में 7वें अध्याय में 5 व्रतों का वर्णन किया। व्रत किसे कहते हैं? व्रत किसे कहते हैं बताओ? इस शाम की कक्षा में भी पढ़ाया था। जो लोग पढ़े थे वो पारणा करने चले गए लगता है। विरतिर्व्रतम, 5 पापों को छोड़ने का नाम है व्रत। 5 पाप होते ना, कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप को जितना आप छोड़ते चले जाते हैं उतना आप व्रती कहलाते हैं। मुनि महाराज कौन से व्रती हैं? महाव्रती। और जो प्रतिमाधारी श्रावक हैं, ये छिल्लक, ये कौन से व्रती कहलाते हैं? अणुव्रती। तो 2 प्रकार से व्रती होते हैं, अणुव्रती और महाव्रती। तो 5 पाप को छोड़े बिना कोई व्रती नहीं बनता। और 5 पाप को कैसे छोड़ें, तो इसकी अपनी अपनी भूमिका बनाई है। क्लास में अपन ने पढ़ा था, या आगे आएगा तो अपन देखेंगे। इतना समझना, एक उदाहरण से सीधे समझ लो। जैसे मुनि महाराज ने अहिंसा महाव्रत है, तो श्रावक का कौन सा महाव्रत है? महाव्रत नहीं, अणुव्रत है। अहिंसा अणुव्रत। तो श्रावक भोजन बना सकता कि नहीं बना सकता?
क्योंकि वो अणुव्रती है, उसके मात्र हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग है। लेकिन मुनि महाराज भोजन बना सकते क्या? क्यों? उनका सभी प्रकार की हिंसा का त्याग है। कल अपन ने पढ़ा था तत्वाशुद्ध में जीव दो प्रकार के, कौन कौन से? संसारिणस, हाँ, संसारी जीव दो प्रकार के, त्रस और संसारिणस, त्रस स्थावर। तो स्थावर जीव हो गए पृथ्वी जल, कौन सा? पृथ्वी व्यय तेजो वायु वनस्पतिया स्थावर। सूत्र नंबर 13 नंबर सूत्र है। हाँ, ये 5 स्थावर हो गए। और द्विंद्रियादय त्रसा, 2 इंद्रिय आदि होते हैं त्रस जीव, 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक त्रस जीव। तो श्रावक जो होता है मां त्रस जीव की हिंसा नहीं करूंगा ऐसा संकल्प लेता है। मुनिराज स्थावर की भी हिंसा नहीं करेंगे ऐसा उनका नियम होता है, इसलिए मुनिराज कहलाते हैं महाव्रती, श्रावक कहलाता है अणुव्रती। अब झूठ बोलने का त्याग, तो एक दिन किसी ने शंका समाधान में पूछा था, या श्रावक ऐसा झूठ नहीं बोलता जिसमें कि किसी का जीवन ही नष्ट हो जाए या जिसके लिए एकदम एक प्रकार से आहत पहुंच जाए, लेकिन थोड़ी बहुत झूठ तो वो बोलता है। से हमारे पास आके लोग मोबाइल में जब बात करते हैं तो कहते यार मैं बाहर हूँ। कहाँ हूँ? बोले भोपाल से बाहर हूँ। पर चला हमारे पड़ोस में बैठे, हमने कह लिया सामने सामने झूठ। और सबसे ज्यादा झूठ कौन बुलाता है? सबसे ज्यादा झूठ बोलने की आप लोग कला सीख गए तो मोबाइल के माध्यम से। और हमारे सामने जब नहीं छोड़ रहे, भगवान आगे पीछे जाने, तो जो है उसका ही व्याख्यान करना ये तो सत्य है, किंतु इसमें भी 2 कैटेगरी बना दी है। एक श्रावक झूठ बोल सकता है थोड़ी सीमा के अंतर्गत, जिससे किसी का जीवन नष्ट ना हो, किसी को जेल ना हो, किसी के आपराधिक प्रवृत्ति ना बढ़े, तो ऐसा झूठ थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, बोलने कोई बाधा नहीं। और मुनि महाराज जो होते हैं वो पूरी तरह झूठ का त्याग करते हैं। फिर जब ऐसी परिस्थिति बने तो क्या करते हैं? मौन हो जाते हैं। यदि अपनों को लगता सत्य बोलने से काम बिगड़ेगा और झूठ हम बोल नहीं सकते तो क्या करना? आज इसने एक ग्लास शब्द पंगु है हाइकू, कल शाम को बनाया था ना, एक आध कोई बनाया नहीं बनाया, सब सो गए जाकर के। शब्द पंगु है, जवाब ना देना ही लाजवाब है। शब्द पंगु है, जवाब ना देना भी लाजवाब है। हर बात का जवाब देना जरूरी, हर बात का हम जवाब देना नहीं। शब्दों में शक्ति है कहाँ? इसीलिए शब्दों में इतनी शक्ति, फिर भी जवाब ना देना भी कई बार बहुत फायदेमंद होता है। तो यही आचार्य ने कहा। हम लोगों को क्या है, अपने इतिहास भी पढ़ते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आए तो मौन रहना, कम से कम आप इस पाप से बच जाएंगे। तो मुनि महाराज किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलते। श्रावक को थोड़ा बहुत परिस्थिति जन्य चल सकता है, और जिसमें किसी की हिंसा आदि हो रही हो ऐसा झूठ भी ना बोले। और यदि आप बोलते हैं उस किसी प्राण बचते हैं तो झूठ भी सत्य की कोटि में आता है। प्रमत्त योगात असदिव्यान अनमंडतम। एक प्रसंग आता है, एक संत थे या एक साधु सामान्य व्यक्ति था, वह सत्यवादी था, उसकी ख्याति थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। एक व्यक्ति ने सोचा आज मैं इसको झूठ बोलता है सिद्ध करके रहूंगा, तो उसके पास गया, अपने हाथ में एक चिड़िया ली, सबने सुनी होगी कहानी है। तो चिड़िया साथ में ले गया वो और बोला आप सत्यवादी है तो बताइए मेरे हाथ में जो चिड़िया वो जिंदा है कि मरी है? क्या पूछा? मेरे हाथ में चिड़िया वो जिंदा है कि मरी है? अब वो सत्यवादी समझ रहा था कि चिड़िया तो जिंदा है, अगर मैं इससे कह देता हूँ कि चिड़िया मरी है तो गर्दन दबा देगा और मुझे झूठ सिद्ध करने का प्रयास करेगा। तो समझ रहा था उसने, इसकी इंटरनल अंतरंग अवस्था समझ ली कि ये इस बात को सिद्ध करने आ रहा है कि मैं भी झूठ बोलता हूँ। तो उसने कहा जिंदा चिड़िया तो मरी है।
देखो चिंदमड़ी है और उसको उड़ा दिया, लेकिन चिड़िया जिंदा है, तुम सत्यवादी नहीं हो, तुमने झूठ कथन किया। कहने वाला कोई बात नहीं, ये झूठ भी सत्य की कोटि में आता है, क्योंकि इससे किसी की प्राण रक्षा हो गई। अब कई बच्चों का एक प्रश्न होता है, महाराज हम कहीं पर जाते हैं, अब हमने तो आपने पढ़ा दिया कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, दर्शन पाठ में पढ़ते ना कि वीतरागी देवसास गुरु के सिवा और कोई हमारी शरण। अब हम नमस्कार करें तो किसको नमस्कार करें, तो देवसास गुरु को ही नमस्कार करना है। लेकिन जब हम अपने मित्र संगति दोस्तों की संगति में होते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो अपने मंदिर जाते हैं तो हमें भी ले जाते हैं। अब वहाँ जा कर के हम नमस्कार करें कि नहीं करें, नहीं करते हैं तो दोस्ती टूटती है, और करते हैं तो धर्म छूटता है। और ऐसी स्थिति हम क्या करें, लोग प्रसाद देते हैं, प्रसाद अब वो खाएं कि नहीं खाएं, खाएं तो लगता है ये हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है, और नहीं खाते तो सामने वाला बुरा मान जाए। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, झूठ बोल सकते कि नहीं बोल सकते। अब देखो महाराज जी कह रहे हैं हाँ बोल सकते। कैसे बोल सकते, भाई देखो आज मेरी अनुकूलता नहीं है, मैं मंदिर के भीतर नहीं जाऊंगा। ये आपने जिस श्रावक के लिए आपने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अब अगर आप मंदिर अंदर जाएंगे नमस्कार करना पड़ेगा, उनको पता है कोई हमारी कंडीशन है, परिस्थिति, भाई आज हमारी स्थिति शारीरिक ठीक नहीं, हम मंदिर नहीं जा सकते, बाहर ही रुकेंगे। इसमें आपने धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोला, ये आपके लिए छूट है। जैसा अभी आपको बताया, दूसरा क्या बताया था हमने, हाँ अब वो है भाई आज तो मेरा व्रत है। कौन सा व्रत है, यही तो व्रत है कि हम ये नहीं खाएंगे। अभी कई लोग होते ना व्रत है हमारा ये नहीं खाते, अब मान ली उनको आपने आपको खाने के लिए जो चीज़ दी वो आप नहीं खाते। अब साबूदाना की खिचड़ी भी प्रसाद में मिलती है। अब वो कई, अब एक बार क्या हुआ हमारे साथ, बचपन का प्रसंग है, अब आज तो वैसे सबके पाड़ना भी है, जल्दी छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं सुनो करके आ गए क्या, हाँ सुनो अब क्या हुआ, एक बार एक प्रसंग था, बहुत अच्छा मित्र था, और हमारे मित्र था बहन जो उनकी भी सहेली, इतनी खास फ्रेंड थी वो, और थी मुस्लिम। अब उनका कोई पर्व आता होगा, उन्होंने बार बार निवेदन किया कि आप हमारे यहाँ पर भोजन करने चलो। अब कभी उनके क्या पानी पीने की इच्छा नहीं, कैसे करें, तो फिर भी उन्होंने उस समय गोठा पपड़िया, उनमें भी एक कोई पर्व आता है, ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं, हाँ जो भी कुछ हो। अब वो हमें ला बोले आपने आप कम से कम इसको जरूर ने बढ़िया 10-12 ये सब चीज़ रख करके टिफिन बना के भेज दिया। अब कैसे करें कि भैया हम जैनी हम नहीं खा सकते, आप क्या ज़्यादा कहो तो बुरा लग जाएगा, तो हाँ हाँ रख लिया। अब वो सब में घर लोगों में निर्णय किया कि भैया अब क्या करें, वो इतने मिष्ठान वगैरह फेंकना भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा एक स्टाइल है, हम दोपहर को सब दोस्तों को लेके आएंगे छुट्टी के दिन, और दोपहर में 2:30 बजे छुट्टी होती थी स्कूल की, पास में स्कूल था, सब लड़कों चलो बेटा सबको नाश्ता कराएंगे, और भी आ गए, और सबको नाश्ता पर तुम भी खाओ, नहीं नहीं हमारा नहीं खाना, हमारा तो व्रत है, हमारा तो व्रत है, किंतु तुम लोगों के लिए तो वो तो बढ़िया चटके खा गए, गोटा पपड़िया जो कुछ था माल टाल, अपना काम भी निकल गया। अब भैया चूंकि अपने, अब लेकिन उस समय भले ही झूठ बोला, किंतु अपने व्रतों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बोला हुआ झूठ उतना झूठ की कोटि में नहीं आ। तो श्रावक को इतनी छूट है, वैसे भी आप बहाने बनाने में सब लोग माहिर हैं क्या नहीं, बोलो बताओ है? बहाना, धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा झूठ बोल दिया तो अब घर में पूछ रहे उपवास तो नहीं किया, घर से फोन आता है उपवास तो नहीं किया, नहीं नहीं मैंने पड़ोसी के भोजन कर लिया। कई लोग ऐसा भी करते हैं, क्या करें, लेकिन वो नहीं तो मम्मी तो करने देगी ही नहीं, और फिर जब दूसरे दिन हो जाता तब बताते कल तो हमारा उपवास था। अरे तूने झूठ बोला, अब झूठ इसलिए बोला कि सच बोलोगे तो उपवास ही नहीं करने दोगे है। हमारे पास आओगे तो हम कह देंगे कर ले, और मम्मी के वहाँ बताओ किसकी मम्मी है जो कि कह देती हाँ बेटा आज उपवास कर ले, बहुत कम होंगे 1-2%। और कितने जिनकी पत्नियां कहती है अच्छा उपवास करो, हम बहुत बढ़िया हम कल हलवा बना देंगे।
नहीं, आज ही उपवास नहीं करना, बीमार पड़ जाओगे, हो जाए बहुत है। तुम्हारी सेठानी कह दे थी, अच्छा इसे तो भगा दो घर से, उन्होंने जाओ 10 दिन होता ही रहो ना, हमें क्या टेंशन दे रहे। भाई अच्छा, ये भी पुण्यशाली ऐसा योग बनता है कि कई बार ऐसा करना पड़ता है। लोग बताते महाराज हमने तो उपवास कर लिया, कह दिया था आज पड़ोसी के अंकल उनके यहाँ भोजन कर लिया, लेकिन बाद में मम्मी को बता दिया कि हमने उपवास तो किया, तो थोड़ी नाराज तो हुई कि नहीं ठीक है कर लो तो कर लो। तो ये तो श्रावक को इतना चोरी माने वो होता है, ऐसी चोरी नहीं करता चलो जल्दी से कि जिसमें किसी का धन लुट जाए। कुशील माने ऐसा, अब जैसे मुनि महाराज है, स्त्री मात्र का त्याग है व्यवहार की दृष्टि, लेकिन श्रावक क्या है, उसका विवाह भी करता है, पति पत्नी होते हैं, बाल बच्चे भी हो सकते हैं, अणुवृत्ति के बच्चे हो सकते कि नहीं हो सकते। अणुवृत्ति बच्चों का विवाह कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो मुनि महाराज इन सब दंड फंद में ये ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है, और श्रावक का ब्रह्मचर्य अणुव्रत होता है। कोई मिल जाए बस कुंडली लेकर के, जैन साहब को ही पहुंच जाओ, देखो पूरी लिस्ट है, खुश हो जाते जैन साहब। अब उनके नाती पोते नाते पुत्रा बहुत बड़ा परिवार है, तो सोचते कोई अच्छा मिल जाए तो अपन जुगाड़ लगा ही लो। लेकिन ये अणुव्रती तो कर सकता है, वो भी अपने परिवार के लिए 2 प्रतिमा वाला, पर विवाह करने तरीका आदि में दोष लगते हैं, अपने परिवार रिश्तेदारों जो उनकी संबंध में वो कर सकता है। तो अणु महाव्रती ये नहीं करेगा। कई लोग हमारे पास आते हैं, और आजकल तो इतने लोग आने लगे, बोले महाराज कछु अच्छो से रिश्ता बता दो, मोड़ी 30 साल की हो गई, ब्याह नहीं हो रहा, आप ही बता दो, आपके पास तो बहुत सारे छोरा आते हैं। ये कहते महाराज अच्छी बहू बता दो जो रात में ना खाती हो, जो आलू प्याज ना खा। तो अब हम सोच रहे बेटा जाना तो सबको, मन बीच में फंसे कौन। पर मान लियो हमने कुछ, वैसे मुनि महाराज का ये विषय है नहीं, किंतु हमने देखा आजकल देखो ये तो निश्चित है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर बेटा बेटियों को सुयोग विवाह करना ये श्रावक गृहस्थ का कर्तव्य है। अब आज भी गृहस्थ लोग सोचते हैं भैया ऐसे, जहाँ पे आचार्य महाराज जहाँ रहते ना चातुर्मास होता था, कई संबंध वहीं सेट होते थे। इधर लड़की वाले चौका लेके पहुंचे, इधर लड़के वाले चौका लेके पहुंचे। अब दोनों चौका लेके पहुंचे, माता पिता को लगा भैया अपने बच्चों के लिए उचित संबंध है, उन्होंने विवाह कर दिया, क्योंकि उनको पता है ये भी गुरु से जुड़े, हम भी गुरु से जुड़े, और हमारे धर्म की परंपरा चलती रहेगी। तो हमें भी लगता है इसमें कोई बुराई है क्या, काय की बुराई, अच्छा ही है। आज ये समझ जाओ जैनी बेटा बेटी अगर आपस में विवाह कर रहे हैं कोई बुराई नहीं है। आज जिस तरह से जैनेत्रों के निमित्त मिलने से बच्चे बच्चियों के संस्कार आदि नष्ट होते हैं, उससे अच्छा है कम से हमारे बेटा बेटी हमारे समाज धर्म और घर में तो रह रहे। नहीं तो आज हमने देखा, बुरा ना मानियो, बड़ी बड़ी जगह हम देख कर आ रहे हैं, जैन लड़कियों को लड़के तो ऐसे कांटे जैसे चुभते हैं। जैन लड़का नहीं चाहिए, दोस्ती संगति अजैनों से करेंगे, लड़कों की संगति अजैनों से करेंगे। हम अभी जब पिछले बार यहाँ आए थे, 2-4 जैन बेटियों, अभी भी भोपाल में देख लो 4 बेटियां एक साथ मिलकर रह रही हो, बहुत मुश्किल है। पूरे भोपाल में 100 महिला मंडल होंगे, किंतु एक भी बालिका मंडल 2-4 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। कारण ये कि वो जैनियों के साथ जैनी रहना नहीं चाहते। इसका दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि आज जैनों में बहुत प्रकार की विकृतियां आती चली आ रही हैं। इसलिए हमारा कहना है जैन बेटा बेटियों को भी किसी अपेक्षा से मर्यादा में रह करके जुड़ना चाहिए। अब उनको लगता है यदि जैन लड़का इससे हमने दोस्ती कर ली या मित्र, तो अजैनों से दोस्ती है कर ली, तो फिर वो हमारी गलती को उजागर कर सकता है, इसलिए पता ना चले, इसलिए इनसे दोस्ती करना ही नहीं। अब तो हमें ही लगता है, जैसे अभी हम जीतों में गए थे इंदौर में, तो देखा ऊपर बेटियां रहती हैं, नीचे बच्चे रहते हैं, बीच में हॉस्टल है। तो जीतों में इंदौर में या फास्ट यहाँ पर 3 में, तो हमें पहले तो लगा ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बाद में हमने पूछा तो उन्होंने कहा महाराज हम लोग यहाँ पर रहते हैं जो PSC जो MPPS तैयारी करते हैं, 8 साल हो गए, यहाँ कभी किसी प्रकार की विकृति नहीं हुई। और दूसरी बात ये है कि हर बहनों को पता है ये भाई लोग हमें जानते हैं, भाइयों को पता है बहनें, तो कोई भी कार्य करने के पहले हम लोग गलत काम सोचते हैं और उस बुराई से बचते, ऐसा उन्होंने बताया।
पहले तो हम सोच रहे थे, लेकिन इसमें ये लगता है कि एक प्रकार से ये जो घर गृहस्थी वाली जो आपकी बातें हैं, यदि इसमें जैनेत्रों से हट करके जैन अगर बेटा बेटियां एक मर्यादा में रह करके आगे बढ़ते हैं तो इसको अपने को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया भर के पाप समाज में हो रहे हैं। बड़े पाप से बचने के लिए छोटे पाप की छूट दे देना चाहिए, और दिया ही हमारे आचार्यों ने। मुनि नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, सदग्रस्त बनो, ब्याह कराओ, बाल बच्चे करो, सब करो। मूलाचार में इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, सबसे पहले महाव्रत का उपदेश देना, मुनि आरिका बनने का उपदेश देना, नहीं बन पाते तो बेटा सदग्रस्त बनने का भी उपदेश देना, ये भी आचार्यों का आदेश है। ये अणुव्रत महाव्रत में अंतर होता है। अब अपरिग्रह महाव्रत मुनि महाराज तिलतुष्मात परिग्रह नहीं रखते, किंतु श्रावक परिग्रह रख सकता है, धन पैसा रख सकता है। ये जब 5 पाप जो होते हैं, इस 5 पाप को छोड़ने का नाम है व्रत। और जो व्रती बनते हैं वे अपने सत्य व्रत की रक्षा कैसे करें, तो वहां पर आचार्य ने लिखा है, क्रोध लोभ भीरुष हास्य प्रत्याख्यानानुवीची वाष्णम च पंच, 5 भावनाएं दी हैं। सबसे पहले उसमें लिखा है क्रोध का त्याग करना। क्रोधी व्यक्ति कभी सत्य का उद्घाटन कर ही नहीं सकता। जो क्रोधी होगा देखना आप क्या बोलेगा उसको ही नहीं पता रहता। गुस्से में क्या बोलते हैं पता है ना, गुस्से में बोलने वालों को पता रहता मैं क्या बोल रहा हूं, वो क्या बोल जाता उसको नहीं पता जी। दूसरा होता है क्रोध लोभ, यहाँ क्रोध आ गया तो मान और माया कसा उसके साथ जुड़ जाती है। लोभ का त्याग करो, लोभी व्यक्ति भी कभी सत्य, कितने का माल है, बोले भैया देख यार तुझे तो 300 में दे रहे हैं, खरीदी तो मेरी वैसे ही 199 की है, वैसे तो मैं किसी को दे, तू तो मेरा पक्का मित्र है इसलिए ले जा। और क्या कह रहा है 199 खरीदी 200 में दे रहा और किसी को बताना नहीं। और रियलिटी क्या है 150 की खरीदी है, लेकिन झूठ क्यों बोल रहा। अगर मैंने इसको इतना नहीं बताया ना तो कहो 200 भी नहीं दे के जाएगा। अरे हाँ भाई सेठ जी सही कह रहा है, 199 की 90 की खरीदी है, 10 ही रुपये तो कमा रहे हैं, कमा लेने दो। उसके बाद भी सेठ जी को भीतर से पता है लक्ष्मी अब वो तो देखो लोभ के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है और बोलना ही पड़ता है। इसलिए क्रोध लोभ भीरुत्व, तीसरा भय के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। आज कितने बच्चे ऐसे हैं जो भय के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अभी परसों नरसों पेपर में आया था कि अगर कि एक बच्चे ने मोबाइल में गेम्स वगैरह खेलते ना, उसमें 40,000 रुपए हार गया और या कुछ हार गया, उसके बाद सुसाइड कर लिया। क्यों इसके पहले भी हमने 500 एक बार पढ़ा था पेपर में कि वो बच्चे ने क्या हुआ, जब पहली बार उसने, ये तो हो गया हारने वाली बात, एक ये कि एक बच्चे ने सिगरेट पी ली थी दोस्तों के कहने पर, संगति का, एक बार उसने सिगरेट पी और वो 13 साल का बच्चा था। उसी समय उसके मित्र ने उसकी वीडियो बना ली। अब वो जब वीडियो बना ली तो अब डर तो लगता है ये गलती की है, तो अब उसने उस लड़के से कहा देख मैंने तेरा वीडियो बना लिया, तू मुझे 500 रुपए दे, नहीं तो मैं तेरे पापा से मैं खबर कर दूंगा। अब वो बेचारा घबरा गया बच्चा और भय के मारण कि मैंने गलती तो की, अब पिताजी को पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने किसी तरह जुगाड़ करके उस लड़के को 500 रुपए, ये सत्य घटना एक बार पेपर में आई थी। और जब उसके बाद पहली बार फिर 2-4 महीने, अब फिर जब उस लड़के को आवश्यकता पड़ी तो फिर उसने कहा कि भाई देख तू मुझे 5,000 रुपये दे, नहीं तो मैं सब जगह तेरा वीडियो। आज लड़के लड़कियां इसी में बहुत सारे गलत मार्ग पे जा रहे हैं। अब क्या होता, अज्ञान दशा में दोस्ती करते हैं, मस्ती करते हैं, अब इसी में किसी ने फोटो खींच दिया, अब हमारी फोटो तुम्हें बता देंगे, तो ब्लैकमेल जो कर रहे हैं। और ये बच्चे घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। गलती बच्चों की भी नहीं, इसलिए ऐसी स्थिति में माता पिता को उनको संबल देना चाहिए। हम बार बार इसलिए कहते हैं कि बेटा दुनिया में कोई भी गलती हो जाए घबराओ नहीं, अपने माता पिता को, गुरु को, किसी को बता दो, और जिससे आप आगामी समय में पतन से बचेंगे। अब वो क्या हुआ, बच्चे ने 5,000 रुपये जुगाड़ के, एक बार जब पिताजी की जो पैकेट से जब 10-12 हजार रुपए गायब हो गए
अब पिताजी ने कहा पैसा कहाँ चला गया, मैंने अभी कल लाया था व्यापार से और अलमारी में रखा था, 10,000 रुपये मिले ही नहीं। जब खोजबीन करी तो 2-3 बार वो बच्चे का, अच्छा चेहरे से पकड़ में तो आ ही जाता, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो बच्चा बार बार छुपे, पिता के सामने ना आए, ये ना उसको शक हुआ, उसने बच्चे को पकड़ा, पूछा बेटा बताओ क्या बात है, तुमने पैसा लिया? तो पहले कुछ धीरे से उसने बताया, हाँ पापा मैंने 10,000 रुपये चुराया। क्यों चुराया? अब वो फिर डर गया। फिर धीरे धीरे उसने जो बताया, उसने पिताजी ने उसको समझाया जो भी कुछ हुआ, लेकिन इस तरह भय के कारण वो झूठ बोलता रहा और उसके लिए पतन का मार्ग खुलता रहा। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सत्य का उद्घाटन, तो सबसे पहले भय से भी हमें बचना होगा। इसलिए बच्चों को या अपने परिवारजन को ये कंट्रोलिंग पावर तो रखो, किंतु इतना भी ध्यान रखो कि बच्चा हमारे सामने भय के कारण झूठ तो नहीं बोल रहा। इसलिए एक ही नियम माता पिता ले लेना, सोना नहीं, नींद आ रही तो बढ़िया टिक के, हाँ जल्दी से। बच्चों को क्या कह रहे थे हम? हाँ, बस माता पिता अपने सामने बैठ के बच्चों को भोजन कराएं, चाहे आपकी बेटी हो चाहे बेटा हो। माँ जो है ना, तू टीवी देखने बैठ जा, मैं खिला दूंगी, कुछ नहीं बेटा, तू सामने नहीं बैठेगी तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, और मेरे सामने बैठो। यदि वास्तव में आप चाहते हैं, लेकिन क्या ना, हमने देखा आज 90% माता पिता भी इस टेंशन से बचना चाहते हैं। बच्चों क्या करना करे, काय को टेंशन लेना महाराज, उनकी जिंदगी उनको जीना, हमें क्या करना। लेकिन नहीं, ये माता पिता का कर्तव्य नहीं है। अगर बच्चे आपके हैं, बेटा आपके हैं, बेटी आपके हैं, तो सामने बैठाल के भोजन करो। और निश्चित जब बेटा बेटी आपके सामने बैठेंगे, आपका आई कांटेक्ट जब बच्ची की आंखों से आपकी आंख मिलेगी, भोजन परोसोगे, तब उस समय आप उनकी मन की बात भी जान सकते हैं। कहीं वो भयभीत है तो भी पता चल जाएगा, कहीं छुपा रहा है तो भी पता चलेगा। एक और हमने पढ़ी थी कलर, ये आलिंगन चिकित्सा पद्धति, उसको टच थेरेपी कहते हैं। तो जब कभी बेटा बेटी आपके घर से बाहर जाए, उसको बिल्कुल अपने गले से लगा करके और उसको आप अपना प्रेम दे, स्नेह देते हुए इतना जरूर उसके कान में या मंद अपने भाव बोले, हे बेटा बेटी तू मुझसे दूर जा रहा है, किंतु इतना ध्यान रखना कि मैं कैसा कोई भी गलत काम नहीं करना जिससे कि मेरे जीवन में कालिक पुते या हमारे लिए नीचा देखना पड़े। इसमें ऐसा उसने बताया था कि एक बच्चा जो था बहुत मतलब माँ की बात मानता नहीं था, जिद्दी था, सब कुछ था। फिर जब उसने थेरेपी पढ़ी, उसने उस बच्चे को जब स्कूल जाता था तो ये उसके पहले माँ उस बच्चे को अपने पूरे गले से लगा करके और 2 मिनट तक ऐसे 2 मिनट 2 सेकंड भी हो गया 30, तो बिल्कुल भावना जो अच्छी करती थी, उसका ये परिणाम निकला कि 6 महीने में 4 महीने वो बच्चा माँ की पूरी बातें मानने लगा। और जो कि माँ का और बच्चे का जो आत्मीय स्पर्श होता है, जिससे क्या होता है, स्नेह गुण की वृद्धि होती है। स्नेह गुण की वृद्धि होने से वात आदि जो नाश होते हैं, जिसको वात वाले होते हैं उनको तेल लगाया जाता है कि वात नाश नहीं, जैसे पैर दुख रहा तो क्या कर लो, तेल लगा लो। तो एक ये बात, स्नेह जो अपनापन होता है, ये भी वात विकार को नष्ट करता है। वात पित्त की विकृति से क्या होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, किसी की बात नहीं सुनना, ये बहुत सारी बातें होती। तो उसमें इस प्रकार के हमने पढ़ा था, ये भी एक थेरेपी है। तो अपने बच्चों के प्रति आप निकटता, आत्मीयता अथवा बच्चों के साथ सोने का भी प्रयास करें, जिससे आप बच्चों की भय की स्थिति को समझ सकें। क्या होता, माता पिता अलग सो रहे हैं, बच्चे अलग सो रहे हैं, बच्चा अलग ही अलग घुट रहा है, भयभीत हो रहा है, लेकिन हमें तो पता नहीं। और जब वो मर जाता है सुसाइड कर ले, अरे हमें तो पता ही नहीं, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा था। आपके सामने तो अच्छा था, किंतु शेष समय उसकी स्थिति क्या थी, ये ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए बच्चों को आत्मीयता दें। तो क्या भय की स्थिति आज सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, तो डर के कारण, भय के कारण बच्चा झूठ बोलता है और एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। इसीलिए भय, बेटा घबराओ नहीं, हम तो जो भी गलती हो हमें बताना। माता पिता को ऐसा प्रेम देना, बच्चों भैया घबराना नहीं, और बड़ी से बड़ी गलती हो भी जाए आप उसको सुनो और सुन करके तुम भी मत घबराओ, लेकिन उसको संभालने का
प्रयास करो, देखो बेटा गलती हो गई, अब आगे गलती नहीं करना। ये सब बात इसमें बहुत अच्छा, वो प्रसंग फिर कभी आपको लेंगे। आज अपन क्रोध, लोभ, भीरुष्ट, हास्य और हास्य, हंसी मजाक में भी झूठ बोला जाता है, सत्य का उद्घाटन नहीं होता, इसलिए हंसी का भी त्याग करो। फिर लिखा अनुवीची भाषणम, आगम के अनुसार आप वार्तालाप करेंगे तो झूठ से बच जाएंगे। आज का यह जो पर्व है उत्तम सत्य धर्म, ये हमें कहता है कि हमें झूठ बराबर पाप नहीं है तो सत्य बराबर धर्म, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये बात अलग है सत्य थोड़ा लेट से आएगा, किंतु सत्य कभी भी पराजय और हो ना हो, हमारा मन तो कहता हमने कभी झूठ नहीं किया, झूठ नहीं बोला, तो आपके मन में जो आत्मविश्वास होता है वो आपकी सुख शांति का कारण बनता है। और जगह हमने इन क्रोध, ये 4 दिन 4 कसायों को छोड़ने का मन बनाया। महाराज बात तो सब समझ में आ रही है किंतु छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो पहले दिन हमने क्या किया, क्रोध को छोड़ना, बस 2-3 बिंदु अपन पकड़ लें, शायद हमारी यात्रा और अच्छे से हो सके। सबसे पहली बात, क्रोध का कारण है अपेक्षा। सुन रहे भैया, जितनी आप एक दूसरे से अपेक्षा रखोगे, अपेक्षा पूर्ण नहीं होगी तो गुस्सा आता है। अपेक्षा रखो, उपेक्षा मिले तब क्रोध तो आवे। हमें अपेक्षा थी हम घर जाएंगे, कल उपवास था, बढ़िया पारना में श्रीमती जी बढ़िया हलवा बनाएंगी। क्या बना, पहले हमें बता देते, तुम बाद में नहीं बताओ। गरम गरम उकाली मिलेगी, हलवा मिलेगा, वो भी गरम रहेगा, और पता चल रहा बढ़िया वहाँ मान सम्मान से और भोजन कराएंगे। और जैसे घर आप पहुँचे और जाति से देखो कुछ है सब्जी तो कुछ आई नहीं और शक्कर तो 3 दिन से खत्म थी, अब कहाँ से हलवा बनाए बताओ। आ गए बैठ गए खाने, यानी कि तो घर की व्यवस्था भी देखे, शिविर में लगाए तो इसका क्या मतलब, शिविर के हो है क्या, महाराज का जो खावे दे रहे का कुछ घर की चिंता क्या। अब देखो क्या हो गया, गुस्सा आएगा कि शांति से बैठ जाओगे। अपेक्षा तो थी ये होगा, लेकिन वहां मिला अपेक्षा नहीं मिली तो उपेक्षा हो गई। या किस आप गए और वे अपने काम ही में लगे। अब एक बार एक महाराज ने हमें नियम दे दिया कि बोले घर में जब तक कोई कहे ना तब तक भोजन नहीं करना, मतलब बिना किसी के कहे भोजन नहीं करना, सत्य घटना बता रहे। अब हम नियम तो ले, वो कैसे हम सब बच्चे लोग पढ़ते थे सुबह क्लास में, तो उन्हें नियम दे दिया, किसी को घर में पता भी नहीं। अब अभिषेक पूजा करके घर चले गए, अब कोई कहीं नहीं भोजन कर रहे, उनको पता रोज तो बैठ जाते, अब काय को कहना आदत ही नहीं। अब इधर पलंग पे बैठे, उधर सोफा सोट में बैठे, फिर आधे घंटा कोई ने कुछ नहीं कहा। अब क्या करें, और स्कूल भी जाना होता था, दुकान भी जाना होता था। अब बस घूमते 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 11 बज गए, कोई नहीं कहा। अब ये 1 घंटे भगवान कितना कठिन थे, निकला भोजन करना है वैसे। अब किसी ने कुछ नहीं कहा, अब क्या करें। अब एक स्कीम दिमाग में, हमने कहा अब दुकान जा रहे हैं, अरे इतनी दुकान से पहले खाना तो खा लो, इतनी से काहे नहीं कहीं बता। अरे हमने इतनी यही तो कहे कि ले इंतजार करे, कोई कह चले भैया खाना खाओ। अब जब उन्होंने कहा जल्दी से भोजन करके फिर 5 मिनट में, तो नियम की नियम से परीक्षा होती है। तो यहाँ पर घर पहुंचे, अपन ने अपेक्षा थी, अपेक्षा पूरी नहीं हुई। तो आज देखो पत्नियों को पति से बहुत अपेक्षा है, पति को पत्नी से अपेक्षा है, बच्चों को माँ बाप से अपेक्षा है, बढ़िया स्कूटी मिलेगी, हमने 12वीं पास कर ले तो वो 1 लाख वाली स्कूटी वो भी ये मिलेगी। और ये सब अपेक्षा ही गुस्से का कारण है। अब बता रहे अभी एक बच्चे ने गोली मार दिया पिताजी को। क्यों मार दिया, उसको चाहिए था एंड्रॉयड वाला अच्छा मोबाइल, पिताजी ने मोबाइल नहीं लाया तो गुस्से में उसने उसको शूट कर दिया। ये तो दशा है। इसीलिए कम से कम अपेक्षा रखो, निरावेखो साहू। यदि क्रोध से बचना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा काम उपाय आपको बताते हैं, हमने तो जिंदगी में अपनाया और हम तो खूब सुखी हैं। और लोग पूछ रहे थे, कल कह रहे थे महाराज आपको कैसे, तो बताते हमने क्या हुआ। ए भैया लोग, ए चौपड़
सुन में आए कि गप्पे लड़ा रहे हैं? सुनो, इधर इधर आके बैठो सब। वही तुम ऐसे कह रहे हैं वो पवित्र सबको लेके बैठा और बिगाड़ रहा है। 16 वाले दूर दूर बैठो, सुनो इधर, बातें नहीं करो। एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहे बेटा। एक बार 3 व्यक्ति होटल में गए दूध पीने के लिए, और तीनों ने दूध पी लिया। और दूध पीने के बाद एक ने गिलास को उल्टा रखा, दूसरे ने सीधा रखा और तीसरे ने आड़ा रखा। आड़ा माने समझ गए ना? तो लोगों ने पूछा भाई रहस्य क्या है, आप तीनों ने 3 प्रकार से गिलास रखे? वो कहता भाई मैंने दूध तो पी लिया, अभी और इच्छा मिल जाए तो अच्छा, इसलिए मैंने गिलास। दूसरा कहता भाई मैंने दूध पी लिया, अब इच्छा नहीं है मेरी तो, इसलिए मैंने। और तीसरा कहता है भैया देखो मिल जाए तो सीधा और न मिले तो। अपन तो तीसरे गिलास को लेके चलते, मिल गया तो सीधा, नहीं तो। कभी आकुलता नहीं होती, कभी टेंशन नहीं, किसी से ज्यादा अपेक्षा नहीं। हम समाज में जाते हैं, अब आज हम देख रहे हैं बहुत परिस्थिति बन रही है और सबका बड़ा अच्छा जिसकी प्रचार प्रसार जिसका हुआ हो तो 50 लोग लेने आते हैं, बैंड बाजे आते हैं, और नहीं तो महाराज पहुंचा ढपला भी नहीं आता। हम भी कहते रहने दो भैया, अपनों काय की अपेक्षा, आओ तो तुम ठीक और नहीं आओ तो ठीक। हम ही अपनी अगवानी की व्यवस्था बनाए तो क्या मतलब बताओ? अगवानी तो वो है जब श्रावक की श्रद्धा जगे। और फिर देखो ऐसा कई बार हुआ है। तो लेकिन यही कहने करते अपेक्षा जितना आप बचोगे, अपेक्षा रखो। ये हाइकू है, शायद पुस्तक में लिखा कंठस्थ विद्या में। अपेक्षा रखो, उपेक्षा मिले, तब क्रोध तो आवे। कर्तव्य करो, देखो भैया, कर्तव्य करो, अपेक्षा रहित हो, क्रोध क्यों आवे? कर्तव्य करो, अपेक्षा रहे, कभी भी क्रोध आने वाला नहीं है। और दूसरा बात ये बता दी आपको, दूसरी बात है झूठ नहीं। कौन सा दूसरा धर्म था? मान। क्रोध के बाद मान। मान से कैसे बचें? बस एक ही सूत्र उसमें ध्यान रखो, मरना सबको एक दिन। एक ही मंत्र है, मरना सबको। जब सब कुछ मरना है, छूटना है, किसको लेके अहंकार कर रहे? ये मकान को लेकर के, दुकान को लेकर के, पैसा लेकर के, सब छूटने वाला है, कोई भी साथ में जाने वाला। मान कसाय से बचोगे। मायाचारी से कैसे बचो? इतना ही समझ लो, मायाचारी करने वाला कभी भी अंदर से सुखी नहीं रहता। दुनिया के नजरों में भले आप सीधे हैं, किंतु मन तो कहता है मैंने छल कपट किया है। छली व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता। और लोभ कसाय का सीधे एक ही सूत्र है, ज्यादा लोभ करने से कभी भी क्या होता है? सुख शांति और छिन जाती है। इसलिए जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। ये 4 बातें हम समझेंगे तब सत्य धर्म हमारे भीतर आएगा। एक सत्य ये भी है कि जितना हमने जोड़ा है, कोई भी हमारे साथ जाने वाला एक। आज सत्य धर्म इसलिए कविता सुनाने का मन था, हो गया था सुबह, तो आज बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी है ना, सभी को देखना। एक व्यक्ति मर गया और मरने के बाद जब उसकी अर्थी निकाली जा रही है, उस अर्थी को, हाँ बहुत दिन से नहीं पढ़ा, शिविर में तो जरूर पढ़ाना पड़ता है वो भूल। अभी 5-10 मिनट बहुत अच्छा है। वो जब मर गया, जिंदगी भर धर्म किया नहीं, अब उसकी अर्थी को लेकर के 4 लोग जा रहे हैं। उस समय वो गाता है कि जीवन का सत्य क्या? ये 2 चीज सत्य है, या तो आत्मा या परमात्मा। यदि आत्म रूपी सत्य को हम प्राप्त कर ले, इससे बड़ी बात कौन सी बात है? कि जब तक आत्मा नहीं मिले तब तक परमात्मा की स्तुति करते रहो। परमात्मा के सिवा कोई दूसरा सत्य संसार में। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य हो, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है। पंची साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले, पर्याय ही अनित्य है।
सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अब वो क्या देख रहा है कि आज जब मैं मर गया तो मेरी अंतिम यात्रा में पूरे भोपाल के लोग आ गए, वो भी बिना बुलाए। अभी तक तो बुलाए बुलाए लोग नहीं आते थे, आज बिना बुलाओ इतनी भीड़ लगी अर्थी में। तो सोचता है पीछे पीछे जो भीड़ दिख रही ना, ये क्यों आई है? पंछी शाख से उड़ा, शाख से पंखी उड़ जाता है ना, इसी प्रकार शरीर से आत्मा निकल गई। खाड़ी पड़ा नीड़ है, नीड़ माने क्या होता है? घोंसला। इस घोंसले को जलाने के लिए दुनिया आई है, वो भी बिना बुलाए। कार्ड देना पड़ता है क्या? फोन तो करनी पड़ता होगा, बिना फोन के भी आ जाते। खबर बस लग जाए कि फलाने चंजी चले गए तो सब आ जाते, चलो भैया उनके अंतिम यात्रा में विदाई कर आए, कहीं पुनः लौट के ना आ जाए। हाँ यही तो कह रहे भैया। और सृष्टि सागर दुनिया में देख लो, जो जो पर्याय है वो अनित्य माने नष्ट होने वाली है। तो सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। अब देखो, वो देखता कौन कौन आया, थोड़ा देख तो लूं। ये प्रतीक है, वो आत्मा देख रही है कि कौन कौन आया। तो जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं तमासता, बोलो भैया कुर्सी वालों, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आँख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, हो सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम। अब देखो क्या देखता है वो, कि जो आज तक कभी मेरे जिनसे ना सुख में भागीदार बने ना दुख में भागीदार, आज उन्हीं के कंधों पर मेरा ये रास्ता कट रहा है। और देखो, आंख जब मुंदी तो बच्चे होते ना, रात में लड़ते हैं, जब सोना पड़ता है, मैं तकिया चाहिए, मुझे ये चद्दर चाहिए, मैं इधर सोऊंगा, मैं उधर सोऊंगा। और आधे घंटे सी लड़ाई करते करते वो परेशान कर देते हैं। लेकिन जैसे नींद लग गई, कहाँ तकिया, कहाँ चादर, कहाँ मम्मी, कहाँ पापा, कहाँ पलंग, कुछ नहीं। हम भी तो ऐसे करते हैं, जब तक श्वास है, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी जमीन, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, इसी को लेके सारी जिंदगी लड़ते हैं। लेकिन आंख जब मुंद गई तो सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम। हो डोरियों से मैं नहीं बंधा, मेरा संस्कार था, एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे, यह सत्य है, सिद्ध नाम अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम। अब वो क्या देखता है, मेरी जो अंतिम शव यात्रा है उसको रस्सियों से बांध रहे हैं, बांधते ना, छटरी कहते हैं उसको। हाँ वो बिल्कुल रस, हमने तो कभी ना बांधी ना कभी देखी भैया। हमको मारे किसी को हमने ध्यान है, जब तक हम घर में रहे हमने किसी को शमशान घाट नहीं पहुंचाया। छोटे बाद में संग में आने के बाद समाधि हुई तो भले उसमें गए, लेकिन पहले लोग डराते थे, शमशान घाट जाने नहीं, बच्चे जा ही नहीं पाते थे। और घर में बड़े भाई थे तो वो जाते थे, हमने कोई मौका मिला ही नहीं। बात मरघट क्या होता कभी जिंदगी में नहीं देखा, जब घर में थे वो तो कभी निकलो तो पता चलता था, वैसे लोग डरमा देते थे। लेकिन वहाँ पे जब उनकी अंतिम में बिल्कुल रस्सी से बांध देते हैं, तो देख रहा मेरी अंतिम लाश को इतनी जोरी से बांध दिया। कहता डोरियों से नहीं बंधा, वो तो अनादिकाल के अज्ञान का संस्कार है जिससे मैं बंधा था। और जब अर्थी वहां पर पहुंच गई, चिता पे लिटा दी गई,
तो क्या कर रहे हैं लोग, उसको एक कफन जो उड़ाया था उस कफन को भी खींच रहे हैं। तो उसको लगा जिंदगी भर मैंने बहुत कमाया यारो, क्या हीरे क्या मोती, किंतु कफन में जेब एक सुई की नोक बराबर वस्तु नहीं ले जा सकते। और मरते समय मान ली हाथ में कोई अंगूठी पहनी है सोने की और हाथ सूजा हो तो एक आध अंगूठी जान तो दे, नहीं, लोहार बुला उंगली भले कट जाए मनो सोने की अंगूठी साथ में नहीं जा। कितना बड़ा ये सत्य है, एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे यह सत्य है। ये कफन भी दुनिया उतार लेगी भैया, वो भी तुम्हारे साथ जब कितना बड़ा सत्य है। हम जोड़ जोड़ के एक सांस भी, एक सुई भी नहीं छोड़ रहे, लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक कफन पर वो भी उतारने कितना बड़ा सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, आपके अनुराग को आज क्या ये हो गया, जिस क्षण चिता चढ़ा महान कैसे हो गया, जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य। अब वो क्या देख रहा है, कल तक तो मुझे 1 मिनट नहीं छोड़ते थे और कितना मुझसे राग करते थे कि मैं जिस दिन रात रात भर मेरे लिए जगते थे, और आज ही क्या हो गया, जैसे मैं शरीर से निकल गया आपके अनुराग को आज ही क्या हो गया कि तुरंत कहते उठाओ मिट्टी हो गया ले जाओ। कल तक तो कह रहे थे दादाजी हम घर से नहीं जान दे देंगे, और जैसे ही मर गए तो भैया उठाओ मिट्टी उठाओ, जितनी जल्दी कहा है बहू, जितनी जल्दी घर से निकाले उतो अच्छे, नहीं तो अभी घर में और गंदगी। और फिर क्या कहते हैं, जब जैसी चिता चढ़ा अग्नि लगाई, फलाने चंद जी बहुत अच्छे थे, जब तक जिंदा रहे कोई ने प्रशंसा नहीं करी, और मरने के बाद पता तुम लोग को धनों को हमें अनुभव नहीं है, लेकिन जब जलाने के बाद अरे भैया भी इतने अच्छे थे कहाँ बताएं, बड़े जब कहो तब सेवा में हाजिर होते थे, पूरी समाज सेवा, मंदिर में तो दिन रात जुटे रहते थे, बाहर जाते नहीं थे, और 2 महीना से तो आत्म ध्यान में लीन थे, आत्मा के सिवा कुछ नहीं दिखता था, बाद में पता चला कोमा में पड़े थे। एक बार सत्य घटना ऐसे हुआ, वो कहने महाराज जो इतने आत्म ध्यानी थे, हमने पूछा, बोले महाराज 2 महीने बोले नहीं इसलिए उनको कहे आत्म ध्यानी बना दिया ऐसे। लेकिन उस समय जो प्रशंसा के सबसे बड़ा झूठ अगर बोला जाता है ना, श्रद्धांजलि सभा में सब समझते कि अपने साथ भी ऐसे ही जो अनित्य वो ही नित्य, जो अनित्य है वही नित्य, और जो नित्य है आत्मा ही नित्य और आत्मा ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम। मैं अरूपी गंध दूर उड़ गई थी फूल से, लहरती चली गई थी दूर मृत्यु कूल से, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। देखो जैसे फूल से गंध निकल जाती है, लहर टकरा टकरा के किनारे से नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरा शरीर से आत्मा निकल गई, ये आयु कर्म नष्ट हो गया, और जिस शरीर के लिए मैंने सारी जिंदगी निकाल दी वो आत्मा निकल गई। देख रहे सत्य देख हंस रहा जल रहा, जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी निकाल दी वो सत्य नहीं है, वो कितना बड़ा असत्य था। कल हमने कहानी सुनाई थी परसों कि शरीर साथ नहीं देता, जब आत्मा जाएगी तो यही सत्य देख हंस रहा कि जल रहा। अब वो पार्श्वनाथ भगवान की ओर आ गया। अब पार्श्वनाथ भगवान आपसे मैं विनती करता हूँ, क्या करता है देखते हैं
मैं तुम्हारे वंश से बिछड़ा हुआ हूँ देवता, हो आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता। ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, हो सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम। अब वो पार्श्वनाथ भगवान की ओर देखता, हे भगवान मैं तो आपके वंश का हूँ, जैसे आप भगवान बने वैसे मैं भी भगवान बन सकता था, किंतु मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? अपने आत्म तत्व को छोड़ के दुनिया को मैं देखता रहा, अपनी आत्म चिंता नहीं कि मेरा कल्याण कैसे हो, मैं हमेशा दूसरों की ओर देखता रहा। इसलिए गलती कब से करता आया? अनादिकाल की भूल का एक कृत्य है। और सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। तो आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलो, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलो, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध। बहुत अच्छा ये भजन है, इसको प्रतिदिन गाओ और जीवन के सत्य को जरूर समझो कि सब कुछ हमें छोड़ करके जाना ही क्यों। हम इतने राग द्वेष मोह माया कसाय, ये कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं। जो सत्य है उसको स्वीकार करो, असत्य से बचो, तभी हमारे जीवन में सत्य की खोज हो पाएगी। वास्तव में असत्य को असत्य के रूप में जान लेना भी, आचार्य महाराज ने लिखा है, असत्य का सही अवधान ही सत्य की खोज है। बेटा हम जो असत्य को सत्य मानते आ रहे हैं उससे अपने आप को बचाएं और सत्य की हमारी यात्रा प्रारंभ हो। इसी मंगल भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की।